इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वो यकीनन पाकिस्तान के अवाम ने जो फैसला सुनाया और जिस तरह हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये साबित किया कि वो एक जिंदा कौम है। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत है कि जिस शख्स के अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर ज़िंदा है, जो उसको ज़मीर उसके कुचोके लगा रहा है, ख़ाह वो किसी मकाम पे हो, किसी जगह पर हो, या तो अपने घर में गुफ्तगू करता है, अपने दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू करता है, अपने जानने वालों के दरमियान अपने दुख का इजहार करता है और कोई लियाकत अली चट्ठा की तरह सामने आ जाता है। लियाकत अली चट्ठा जो है उसके साथ 2004 से लेके 2016 तक मैंने एक तवील अरसा तकरीबन 12 साल का अरसा साथ गुजारा है। हमारे साथ वो डिप्टी कमिश्नर होता था। उसकी एक और बात यह है कि वो मेरे ही शहर गुजरात में डिप्टी कमिश्नर रहा है। एक आम सा शख्स, एक आम सा सिविल सर्वेंट जिसके बच्चे अभी उसके पिछले दिनों उसके बेटे की बहुत धूमधाम से शादी हुई थी और मेरे एक भतीजे ने वहाँ से आके, कोयटा से आके वहाँ उसकी शादी में शिरकत की थी, जैसे सब शादियाँ होती हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि अचानक किसी भी कौम के अंदर जब हैसियत कौम को कौम जागती है, जब अल्लाह तबारक व तआला के एक बेसिक उसूल जो है वो बेसिक बात पूरी हो जाती है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि हम उसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद ना बदलना चाहे, उसकी ख्वाहिश ना करे, उसकी तरफ कदम ना उठाए। तो यूँ लगता है फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किसी भी जगह से किसी भी शख्स को ये हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत अता कर देती है। इस वक्त बहुत सारी जाहिलाना गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर, और वो लोग कर रहे हैं कि जो इस चीज़ से बराह रास्त मुतासर हुए। सबसे बड़ी जाहिलाना गुफ्तगू ये हो रही है कि कमिश्नर का तो काम ही नहीं है टीआरओ के साथ, उसका तो कोई बेसिक रोल ही नहीं है। और बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे एमएनए इलेक्ट जिनके ऊपर उसने चौका लगाया, मेरा दोस्त हनीफ अब्बासी वो भी बोल रहा है, राना सनाउल्लाह, पता नहीं कौन कौन लोग, यहाँ तक के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो जो निगरान चीफ वज़ीर आला वो तक। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के इस इंतज़ामी स्ट्रक्चर में, आइए मैं आपको बताता हूँ कि उसका रोल क्या था। फिर तो आप ये कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी का भी कोई रोल नहीं है, फिर तो आप कहेंगे कि आईजी का भी कोई रोल है। रोल तो एसएचओ का होता है। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती यही है कि जो ऊपर एक शख्स बैठा होता है, जो अपने नीचे कंट्रोल कर रहा होता है, जिनकी रगें उसके हाथ में होती हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं वो तो नीचे वाले ने, एसएचओ कहता है वो तो इंस्पेक्टर ने वहाँ जाके कर लिया था। तमाम डीआरओ जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनका वो ऊपर कमिश्नर जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। वो उनकी एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ख़राब कर दे तो उनकी ज़िंदगी उजरन होकर रह जाती है। वो पूरी ज़िंदगी अपनी प्रमोशन का ख्वाब देखना बंद कर देते हैं। उनसे इख्तियारात छीन ले तो आप खुद सोचें कि बहैसियत रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर जो रेवेन्यू का आदमी, उनसे वो इख्तियारात ले सकता है। उनका वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है। तहसील पटवारी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक सारी पोस्टिंग ट्रांसफर वो करता है। और ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू, ये सारे रिटर्निंग अफसर तो थे। और कौन थे? तो क्या समझते हैं कि कमिश्नर का दफ्तर जो था इस अरसे में बंद हो गया था? क्या बराह रास्त उसको इत्तलात मिलती थी? क्या बराह रास्त डीसीओ को हदायत दी जाती थी? और हालत तो ये है कि, और एक सबसे अहम बड़ा सबूत इसके अंदर, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म जारी किया था कि आईजी और उसको तब्दील किया जाए इस्लामाबाद को। आप तब्दील नहीं कर सके और फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं हुई थी। सलमान राजा जो है, सॉरी सिकंदर सुल्तान राजा जो है, उनका मैं जानता हूँ, बहुत हम सब जानते हैं। हमें इन लोगों का इल्म है कि ये कितने कमज़ोर और कितने वो हैं। और उसने तो जो बात की है वो बिल्कुल इसलिए दुरुस्त की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह खुद दौरे करके हिदायत दिया करते थे, और हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर देता है, और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो अगर अदालत के कटहरे में वाकई अगर एक अदालत है, वाकई अगर पाकिस्तान के अंदर आइन है, वाकई अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है, तो पहले 14 मई में के इलेक्शन जो थे, जब उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और इसने उसको यूं से यूं घुमाया था, और फिर उसके बाद जितना कुछ होता आया है, अगर कोई वाकई पाकिस्तान के अंदर अदालत लग सकती है तो सबसे पहले ये कटहरे में आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है, मैं लियाकत अली चट्ठा को जानता हूँ। लियाकत अली चट्ठा कच्ची गोलियाँ खेलने वाला आदमी नहीं है।
उसने अपने सबूत जहां रखे हैं वो बहुत महफूज जगह होगी। और सबूत की सूरत हाल ये है कि जिस बंदे ने जुर्म किया हो उसके पास तो सबूत ऑलरेडी मौजूद होते हैं, क्योंकि उसका ये मोबाइल फ़ोन, उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन है, एक हम सरकार ने दिया हुआ है 09 वाला होता है, हम सबको भी मिला होता था, एक उसका वाला फ़ोन होता है, अमूमन उस पर नहीं हो तो कहते हैं प्राइवेट फ़ोन पे आ जाए, उसके ऊपर वो मैसेजेस चलते हैं, बाकी चीज़ें चलती हैं। अगरचे का उसने रिकॉर्ड ना भी किया हो तब भी बेशुमार कॉल्स की जो लंबी कतार है वो आपको बता सकती है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं था कमिश्नर के साथ, तो अगर उसके मोबाइल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कॉलें आई हुई हैं, अगर उसके मोबाइल पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से कॉलें आई हुई हैं, तो फिर तो वो कहेंगे कि भाईजान ये किस नौइयत से, आपका तो ताल्लुक नहीं था, आपको कॉल्स कैसे आई हैं। फिर उसके बाद अगर उसने कोई मीटिंग की है और उस मीटिंग के मिनट्स जारी, और रेगुलर, मेरी इत्तला ये है कि वो रेगुलर DROs की मीटिंग करता था, मेरी इत्तला ये हर कमिश्नर करता था और उसको अहकामात सुनाया करता था। फिर उसने जब पोलिंग स्कीम बनती है, उस पोलिंग स्कीम के अंदर जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र जितनी भी होती हैं, ये कौन करता है, इनको यहाँ से निकालो, इसने कॉलेज के स्कूलों के लोगों को निकालो, इस टीचर को निकालो, इसको निकालो, ये कौन करता है। ये कोऑर्डिनेशन की मीटिंग की डिटेल आप ले सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग की मीटिंग की डिटेल जो है वो कमिश्नर ऑफिस में कितनी हुई, हर कमिश्नर ऑफिस के अंदर ये डिटेल मौजूद है। आप जाके निकालें, आपको कहेंगे ये डिटेल मौजूद है, आइए आप DRO साहब आप कमिश्नर के पास करने क्या गए थे, वही वॉज अ लेमैन। जैसे हम जब मुझे याद है अच्छी तरह कि एक ज़माने के अंदर एक कर्फ्यू लगाने के लिए एक बहुत बड़े कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे कहा, मैं कोयटा में उस वक्त था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कर्फ्यू लगाएं और साथ जो है मैं अपने इनको लगा देता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर जी। मैंने कहा दे आर लेमैन इन CRPC, उनका तो मजिस्ट्रेरियल पावर ही कोई नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह कमिश्नर जो था वो लेमैन होता है, लेकिन कितनी मीटिंग्स करता रहा है, क्यों करता रहा है। चीफ सेक्रेटरी इज अ लेमैन इन CRPC, होम सेक्रेटरी के पास तो फिर कोई इख्तियार आता है, गवर्नमेंट अगर बनता है तो कौन, फिर IG जो है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह, ये डाखाना ऑफिसर ज़रूर हैं, लेकिन इनको जो पावर्स दी गई हैं, इनको जो टीथ दिए गए हैं, वो लोगों की पूरी ज़िंदगी और पूरा का पूरा करियर तबाह कर सकते हैं। इसलिए ये कहना खड़े होके कि जनाब उसके पास तो कोई उसमें बीच में कोई इख्तियार ही नहीं था, और ये फिर तो आप कहेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उसके पास 6 महीने का इख्तियार था धांधली करने के बाद। कितने प्रिजाइडिंग अफसर बेचारों ने इस्तेमाल किया, आपने तो उनकी जान कदाब की हुई थी, कितनों ने कहा कि हमारे सामने धांधली हो रही है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये बारिश का पहला कतरा है, ये वो बारिश का पहला कतरा है जिसके साथ पब्लिक खड़ी हो जाएगी। इससे पहले पब्लिक ऐसे नहीं खड़ी होती थी। जो लोग थे, हमने ये मामला भुगते हुए हैं, जब हम करते थे, जब मैंने चाकी में था, एक सर्विंग कर्नल थे मलेशिया के थे, उनके लोगों ने कुछ लोगों ने एक गाड़ी पर फायरिंग की थी, मैंने मुकदमा किया था, पब्लिक खामोश हो गई थी। उसके बाद पब्लिक का लीडरशिप खामोश हो जाती है उसके बाद। लेकिन ये वो लम्हा है कि कौम जागी हुई है।